क्लास, माई सेल्फ संतोष चौहान। और आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक बैंकिंग। हमारा मनी कंप्लीट हो गया। मनी के अंदर जो जो आना था सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो आपके कोर्स में है वो मैंने आपको करवा दिया है। आप एक बार पीछे वाली वीडियोस को चेकआउट कर लेना कि अगर जो आपको उसमें से कुछ समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ क्लास, टुडेज टॉपिक इज बैंकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग? बैंकिंग होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले, बैंकिंग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। भाई हमारे देश के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंट्री है, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ऐसे हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। और उस सेंट्रल बैंक के अंदर जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, इसके अंडर में सारे कॉमर्शियल बैंक काम करते हैं। चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो आपका एसबीआई हो, चाहे वो आपका इलाहाबाद बैंक हो, चाहे वो कैनरा बैंक हो, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक इस सेंट्रल बैंक की जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। कोई भी इससे बाहर नहीं जा सकता है, सबको इसकी टर्म एंड कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ते हैं। आरबीआई क्या होता है, या कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, या सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक होता क्या है, व्हाट यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक? तो कॉमर्शियल बैंक इट इज एन इंस्टीट्यूट विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। जो क्या फंक्शन करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, और लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन which performs the function of accepting deposit, granting loan and making investment with aim of earning profit। हमारे कॉमर्शियल बैंक के जो दो मेन फीचर होते हैं, जो मेन फंक्शन होते हैं, वो एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है और लोन प्रोवाइड करता है। अब ये एक्सेप्ट डिपॉजिट और लोन प्रोवाइडिंग क्या होता है भाई? जैसे आप लोग किसी बैंक में जाके अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो और वहीं कोई और आदमी बैंक में जाके लोन के लिए एप्लीकेशन देता है, तो ये दो मेन एस्पेक्ट जो भी बैंक करता है वो सभी बैंक कॉमर्शियल बैंक होते हैं। दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो बैंक जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, ये जो दो फंक्शन है, ये इसके दो मेन प्राइमरी फंक्शन है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। इन दो फंक्शनों को जो भी बैंक परफॉर्म करता है वो सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक होते हैं। एक्सेप्ट डिपॉजिट मींस जैसे हम जनरली जाके बैंकों में सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, आरडी में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिटिंग। हमारे जो कॉमर्शियल बैंक है हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी चीज, जब हमारे को लोन लेने जानी पड़ती है तो हम जाते हैं इन्हीं बैंकों में, पीएनबी, एसबीआई, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक एटसेट्रा। तो इन बैंकों में जाके हम एप्लीकेशन देते हैं और वो हमारे को टर्म एंड कंडीशन के साथ लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो दो फंक्शन है, वो दो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हमारा कॉमर्शियल बैंक। अब ये जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, ये कॉमर्शियल बैंक किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल बैंक के अंदर। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक मींस सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक। एपेक्स मींस सबसे बड़ा, एपेक्स बैंक that control the entire banking system of the country, जो हमारी पूरी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आजकल यस बैंक बहुत ज्यादा न्यूज में, तो यस बैंक में अभी आपने देखा जैसे कि यस बैंक जो है वो डूब गया, तो अल्टीमेटली कंट्रोल सबसे ऊपर किसका था? तो जब यस बैंक डूबा तो हमारे सामने जो मीडिया में लोग आए, वो कौन लोग आए? वो सारे सेंट्रल बैंक की अथॉरिटीज आई। सेंट्रल बैंक ने उसको कंट्रोल में किया। तो जितने भी काम होते हैं जो कॉमर्शियल बैंक को फैसिलिटेट करेगा या कॉमर्शियल बैंक के लिए टर्म एंड कंडीशन क्रिएट करेगा, वो सारे के सारा कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक। और हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है
आरबीआई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं कि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, और ये जो सेंट्रल बैंक होता है, ये सेंट्रल बैंक हमारे देश के सभी कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करके रखता है, उसको फैसिलिटेट करता है, उसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक वर्क करते हैं। इसके अगेंस्ट जाके कोई भी कॉमर्शियल बैंक काम नहीं कर सकता है। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, उसके दो प्राइमरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, एंड नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक बैंक ऑफ अ कंट्री विच कंट्रोल आर कॉमर्शियल बैंक्स। इसका एक एग्जाम्पल, लेकिन वो कोर्स से रिलेटेड नहीं है, आप लोगों को माइंड सेट करने के लिए, याद रखने के लिए, जैसे आपकी अथॉरिटी होती है स्कूल के अंदर प्रिंसिपल सर, और जितने भी बच्चे होते हैं वो उनके कॉमर्शियल बैंक मान लो। कारण क्या है, या जितनी भी क्लासेस है उन्हें कॉमर्शियल बैंक मानो। भैया हमारे प्रिंसिपल सर ने जो भी रूल रेगुलेशन निकाले हैं वो सबको मानने पड़ेंगे, जितने भी फैसिलिटीज मिली हैं वो सबको मिलेंगी। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि कॉमर्शियल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक आपके प्रिंसिपल सर है, और जितने भी सेंट्रल बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक है आपके प्रिंसिपल सर, और जितने भी कॉमर्शियल बैंक है आपके स्कूल के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासों में वो रूल रेगुलेशन फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड की जाएगी, और जो नहीं मानेगा उसको क्या मिलती है, अल्टीमेटली पनिशमेंट। तो अल्टीमेटली अगर जो नहीं मानेगा तो वो यहां पे भी पनिश किया जाता है।